मेरा नाम कमला है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। एक ऐसा सबक जिसने मुझे सिखाया कि कभी कभी माँ का डर माँ से ही सबसे बड़ी गलती करवा देता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में पैदा हुई। मेरे जन्म के दिन घर में खुशी नहीं, सन्नाटा था, क्योंकि मैं बेटी थी। मेरे पिता हमेशा कहते, अगर बेटा होता तो घर संभालता। मुझे कभी खुलकर अपनापन नहीं मिला। 16 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मैंने सोचा अब शायद जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पति राजेश सरकारी बस में कंडक्टर थे। ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी पूजा पैदा हुई। वो मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी। लेकिन खुशियां शायद मेरे हिस्से ज्यादा देर टिकती नहीं थी। एक रात ड्यूटी से लौटते समय बस का एक्सीडेंट हो गया। राजेश हमेशा के लिए चले गए। मैं 18 साल की उम्र में विधवा बन गई। ससुराल वालों ने मुझे अपशकुनी कहकर मायके भेज दिया। मायके वालों को भी मैं बोझ लगने लगी। कुछ महीनों बाद मेरी दूसरी शादी कर दी गई। जिस आदमी से शादी हुई उसका नाम हरिराम था। उसकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। उसका एक बेटा था, रोहित। रोहित मेरी पूजा से 2 साल बड़ा था। मैं डरी हुई थी, लेकिन बच्चों ने मेरा डर खत्म कर दिया। दोनों जल्दी ही भाई बहन बन गए। हरिराम जी बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी पूजा को अलग महसूस नहीं होने दिया। हम गरीब थे, लेकिन घर में सुकून था। वक्त गुजरता गया। देखते ही देखते पूजा 15 साल की और रोहित 17 साल का हो गया। हरिराम जी लंबे समय से बीमार रहने लगे। इलाज करवाते करवाते हमारी सारी बचत खत्म हो गई। एक सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। मैं दूसरी बार विधवा हो गई। उस दिन मुझे लगा भगवान ने मुझे जीते जी खाली कर दिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मैंने घर के बाहर छोटी किराने की दुकान शुरू की। रोहित पढ़ाई छोड़कर गैरेज में काम करने लगा। पूजा पढ़ाई के साथ घर का काम संभालती। दोनों बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की। बरसात का मौसम था। एक रात तेज तूफान आया। सुबह देखा तो घर का पिछला कमरा गिर चुका था। अब रहने के लिए सिर्फ एक कमरा बचा। मजबूरी में रोहित और पूजा को एक ही कमरे में सोना पड़ा। मैंने खुद रसोई में जगह बना ली। तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यही फैसला मुझे अंदर से तोड़ देगा। कुछ दिनों बाद मैंने देखा, पूजा रोज सुबह सबसे पहले उठती, चुपचाप चादर हटाती, धो देती और फिर नहाने चली जाती। मैंने पूछा तो बोली, माँ गंदी हो जाती है। मुझे बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। एक सुबह पूजा उठी ही नहीं। मैं कमरे में गई तो वह बेहोश पड़ी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर बोला, कमजोरी है, ख्याल रखिए। लेकिन मेरी बेटी तो पहले बिल्कुल ठीक थी। अचानक इतनी कमजोरी क्यों? कुछ दिनों बाद फिर वही बेहोशी, कमजोरी, पीला चेहरा और हर सुबह चादर धोना। अब मेरे मन में सवाल उठने लगे, और सवाल धीरे धीरे शक बन गए। एक रात मेरी आंख खुली। कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाजा बंद। अंदर धीमी आवाजें, हंसी, फुसफुसाहट। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खटखटाया।
काफी देर बाद खुला। दोनों नींद का बहाना करने लगे। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने देखा रोहित पूजा को दवाई दे रहा था। पूजा ने तुरंत छुपा ली। अब मेरा शक डर बन चुका था। मैं सोचने लगी, क्या मैंने जवान लड़का लड़की को एक कमरे में सुलाकर गलती की? क्या कुछ गलत हो रहा है? मेरी सोच मुझे डराने लगी। मैं खुद से लड़ रही थी। एक सुबह मैंने मौका देखकर चादर उठा ली। दिल कांप रहा था। मैंने चादर खोली और हैरान रह गई। उस पर छोटे छोटे काले और भूरे बाल थे। मैं समझ नहीं पाई। तभी पूजा आ गई। उसकी आंखों में डर था। पूजा रोते हुए बोली, माँ, आपने गलत समझ लिया। रोहित के दोस्त का छोटा एनिमल रेस्क्यू सेंटर था। कुछ घायल पिल्लों और खरगोशों को रात में देखभाल चाहिए थी। पैसों की जरूरत थी, इसलिए रोहित ने काम ले लिया। दिन में दोस्त संभालता, रात में जानवर हमारे घर आते। पूजा उनकी देखभाल करती। चादर इसलिए धोती ताकि मुझे पता न चले, लेकिन उसे जानवरों से एलर्जी थी। इसी वजह से वह बेहोश होती थी। दवाइयां उसी की थी। दोनों मेरे लिए पैसे जोड़ रहे थे ताकि दुकान बढ़ा सकें। मैं वहीं बैठ गई। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अपने बच्चों के रिश्ते पर शक किया था, जो मेरे लिए रात रात जाग रहे थे। मैंने उन्हें गलत समझ लिया। कुछ महीनों बाद दुकान बड़ी हो गई। रोहित ने अपना गैरेज खोल लिया। पूजा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। घर फिर से हंसने लगा। लेकिन उस दिन से मैंने एक बात सीख ली। शक रिश्ते खत्म करता है, भरोसा रिश्ते बचाता है। अगर आप माँ बाप हैं, तो बच्चों पर नजर जरूर रखें, लेकिन भरोसा कभी मत तोड़िए, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलत नहीं होते, हमारी सोच गलत हो जाती है।